पंचग्रही योग बन रहा है कुंभ राशि में 23 तारीख से 2 मार्च के बीच में 5 प्लैनेट एक साथ हो रहे हैं। 5 प्लैनेट कौन कौन से हो रहे हैं? सूर्य कुंभ राशि में आ रहा है, बुध आ रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, मंगल 23 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। 23 तारीख से 2 मार्च के बीच 5 प्लैनेट एक साथ हो जाते हैं और इसे पंचग्रही योग कहते हैं। 5 प्लैनेट भी बड़े प्लैनेट 5 हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? बुध पूर्वाभाद्र नक्षत्र में, राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में, मंगल घनिष्ठा अपने ही नक्षत्र में, सूर्य शतभिषा नक्षत्र में और शुक्र भी शतभिषा नक्षत्र में। ये 5 प्लैनेट आपके एक साथ हो रहे हैं। कहां? कुंभ राशि। तो 12 की 12 राशियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? यहां ग्रह अपने नक्षत्र के है नहीं, नक्षत्र स्वामी भी साथ में ही है, यानी शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो और पावरफुल बना रहे हैं। तो इन प्लैनेट्स का 5 प्लैनेट्स का एक साथ आना कैसे प्रभावित करेगा आपके जीवन को, इसको देखते हैं। यह पंचग्रही योग की घटनाएं बहुत पहले बहुत समय बाद आती हैं और जब ये 5 प्लैनेट एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ विश्व में कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ अचानक से ऐसे बदलाव आने होते हैं। इसका हम ताजा उदाहरण देखते हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ को एकदम से 50% से 18% में करना और पुराना जो टैरिफ था उसको भी रिकवर करना, ये सारी घटनाएं विदेशी चीजों में एकदम बदलाव लाने वाला एकदम होता है। पंच ग्रहों का जो प्रभाव है जिंदगी में वो बहुत पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कहा जाए, राहुल गांधी भी विशेषाधिकार के चक्कर में आ सकते हैं। उनके द्वारा किताब को लहराना, किताब प्रकाशित नहीं होने उसके पहले करना, ये सब प्लैनेट कराते हैं। तो यह पंचग्रही योग उनको कहीं दुविधाओं में नहीं डाल दे, उन्हें बहुत परेशानियों में नहीं गुजर दे, उनको कोई संकट में नहीं डाल दे। इन 5 ग्रहों के पंचग्रही योगों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रभावित करता है और इनका भौगोलिक दृष्टि से भी प्रभाव होता है। इनका प्रभाव आपके यानी भूकंप आना, बाढ़ आना, समुद्र में उफान आना, तूफान आना, प्राकृतिक आपदाएं भी ये पंचग्रही योग बनाता है। 17 तारीख और 2 तारीख, 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 2 और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। इन दोनों के बीच में ये पंचग्रही का योग बनना अपने आप में एक अनूठा है और ये खगोलीय दृष्टि से, साथ में ही ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत बड़ी घटना है। आपकी राशि को कैसे प्रभावित करती है पंचग्रही योग, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करते हैं, जिनकी 11वें भाव में यह गोचर कर रहा है। 11वां भाव आपका बहुत पावरफुल हो गया है। यहां बुध की 2 राशि, 6ठा भाव और तीसरा भाव। तीसरा भाव आपका प्रेजेंटेशन, जहां गुरु बैठे हैं ऑलरेडी, यानी गुरु, केतु और शनि के अलावा सारे प्लैनेट आपके, ये मंगल भी यहां पहुंच रहे हैं। मैंने गलत लिख दिया है, मंगल यहां पहुंच गए हैं आपके 23 तारीख को। 23 से 2 तारीख के बीच में यहां रहेंगे। तो यहां जाने से 11वां भाव आपका पावरफुल हो गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल। और पंचम भाव भी आपका बहुत पावरफुल हो गया है। पंचम भाव बौद्धिक क्षमताओं का होता है, टैलेंट का होता है, कला का होता है, साहित्य का होता है और आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो आपके 5 प्लैनेट आपके पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। आपके लव अफेयर्स, आपके इंटेलिजेंसी, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपका टैलेंट को एकदम से उभार देंगे ये पंचग्रही योग। इन 5 ग्रहों का योग का बनना आपके लिए बड़ा सुखद होगी, आपकी डिजायर फुलफिल होंगी। जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ति करने का यह समय सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव में ये बन रहा है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का भाव है और ये प्रभावित किसको कर रहा है? चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। चौथा भाव किसका है? आपका प्राइमरी एजुकेशन का है। आपके प्राइमरी एजुकेशन अगर पढ़ रहे हैं आप, 12th तक की पढ़ाई करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आपके पेपर्स बहुत अच्छे होने की संभावना आने वाला। क्यों? और आपकी माता के साथ कोई झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, तो आपको अचानक से लाभ होगा। आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, मल्टीपल स्टोरी में मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, बुध जैसा प्लैनेट, शुक्र जैसा आलीशान मकान अचानक से आपके दिमाग में आएगा, ये मकान ले लें। ये पंचग्रही योग आपको मकान दिलाने की ताकत रखता है, आपको वाहन दिलाने की ताकत भी यह पंचग्रही योग रखता है। आपके अब देखते हैं मिथुन राशि के 9th हाउस में बन रहा है। 9th हाउस मिथुन राशि की क्या होता है?
नाइन्थ हाउस भाग्य भाव है, साथ में हायर एजुकेशन का भाव है, साथ में पिता का भाव है। तो पिता के साथ बहुत टाइम से जो विवाद चल रहा था, तनाव था, संघर्ष चल रहा था, वैचारिक मतभेद थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती थी, बात होती थी कटाक्ष नहीं होती थी, संपत्ति में विवाद हो रहा था, आपको बेदखल कर दिया, वो सारी घटनाएं खत्म हो जाएंगी और आपके पिता के साथ रिलेशन बहुत पुरानी स्टाइल के प्रगाढ़ बन जाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपको अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। अब हम देखते हैं कर्क राशि वालों की कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में यह पंचग्रही योग बन रहा है। अष्टम भाव व्यक्ति के बिना परिश्रम के धन का है, रिसर्च का है, रिसर्च के साथ में ही आपके गूढ़ ज्ञान का भी है। यहां 4 प्लैनेट का सूर्य, शुक्र, बुध का, राहु का बैठना, यह विशेष रूप से बुध का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव आपको संपत्ति का जो विवाद आपका चल रहा था, आपके इन-लॉज के साथ जो विवाद चल रहा था, अचानक से आपको इन-लॉज धनराशि दे सकते हैं, क्योंकि ये इन-लॉज का भी भाव होता है। यहाँ इन-लॉज के भाव में 5 ग्रहों का एक साथ बैठना, आपके रिश्ते जो ससुराल पक्ष से खराब हो गए थे वो रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। अब हम देखते हैं कर्क राशि के बाद में हम देखते हैं सिंह राशि के सप्तम भाव में पड़ रहा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, साथ ही 7वां भाव एक तरह से आपके शत्रु का भी होता है, मारक और बाधक भाव भी हो जाता है। विशेष रूप से मिथुन, धनु, कन्या और मीन राशि लग्न वालों के लिए बाधक भाव होता है। ये आपके लिए सप्तम भाव मारक और बाधक होता है। तो सप्तम भाव में इतने प्लैनेट्स का जमावड़ा आपको ये क्या देगा? आपके लग्न को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है। इन पंचग्रही योग के कारण आपके व्यक्तित्व में अचानक से पवार आ जाए। कुछ आप एक ऐसा सोशल मीडिया में डालेंगे, आप अचानक से छा जाएंगे। आपके वक्तव्य, आपका कहना, आपको कोई मीटिंग में आप एक कोई बात बोलेंगे तो ऐसी जीनियस बात बोलेंगे कि आपका यह समय एकदम साकार हो जाएगा। यह आपके व्यक्तित्व के विकास का समय है, आपके अपने टैलेंट को प्रभावित करने का है। आप अपने जीवन में यह पंचग्रही योग आपको एकदम आपके व्यक्तित्व को विकास करने का है, व्यक्तित्व में एकदम से शार्पनेस लाने का, एक धार लाने का समय है। आप अपने समय को सदुपयोग कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को अचानक से विकास दे सकते हैं। आपके कन्या राशि वालों के छठा भाव में यह प्रभावित कर रहा है। तो छठा भाव नौकरी का होता है और आपके कंपटीशन का हो रहा है। तो बहुत समय से आप जो सोच रहे थे कि मेरे को कंपटीशन में सफलता नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है, नहीं कुछ काम हो रहा है, तो यह समय आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने का है। परिश्रम से धन कहाँ मिलता है? छठे भाव से मिलता है। आपको सोचा नहीं था मेरे को 4 लाख का लोन चाहिए, आपको इस अवधि में 7 लाख का लोन मिल जाएगा। क्यों? कर्जा बढ़ाने का समय है। आपको धन देने वाले लोग बाग मिल जाएंगे, आपको कर्जा देने वाले मिल जाएंगे। और आपके रिपु, आपके शत्रु अगर कोर्ट केस कर रखे हैं आपके खिलाफ तो शत्रु आपके नाश हो जाएंगे और कोर्ट केस में आपको विजय दिलाने वाला समय है। पंचग्रही योग, ये पंचग्रही योग आपको सितारे ऐसे कह रहे हैं कि आप अपने कोर्ट केस को जीतने का समय है और आपके कंप्रोमाइज करने का समय भी यह है। आपकी ताकत और आपकी पावरफुल नीति के कारण यह आपके फेवर में डिसीजन होंगे। अब हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के पंचम भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है और आपकी नई इनकम जनरेट करने का ये सबसे अच्छा समय है। 5 ग्रह आपके 11वें भाव को देख रहे हैं जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, आपकी डिजायर फुलफिल करती हैं, आपके जीवन की जो सोच है, जो आपके थॉट्स हैं वो पूरा करने का समय है। पंचग्रही योग आपके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। इन 5 ग्रहों का आना आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही उम्दा होगा। इस पे किया हुआ काम आपके लिए बहुत ही लाजवाब। अब हम देखते हैं आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव पे प्रभावित कर रहा है। चौथे भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है। तो 10वां भाव यश का होता है,
आपने सोचा भी नहीं था वहां आपको यशो वृद्धि हो रही है, आपकी गुडविल इंक्रीज हो रही है, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसाओं का अंबार लगने वाला। आप कुछ ऐसा आर्टिकल लिख देंगे जिससे आपकी समाज में प्रशंसा होगी, ऐसा काम करेंगे आप, आपने सोचा भी नहीं था। यह पंचग्रही योग आपको लाभ ही लाभ देने वाला है और कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति का कारक आपके लिए बनता है। अब हम देखते हैं आपके धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में हो रहा है और भाग्य को प्रभावित कर रहा है, आपका भाग्य स्पेशल बढ़ा रहा है, क्योंकि सातवीं दृष्टि इन सभी प्लैनेट का कहां भाग्य भाव में पड़ रहा है। आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में व्यापार करने की सोच रहे हैं, कुछ ज्योतिष में आप अनुसंधान कर रहे हैं तो उस अनुसंधान में आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना है और आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है, आपके वर्किंग स्टाइल पे भी इस साल बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अब हम देखें सेकंड हाउस, कुंभ राशि सेकंड हाउस में कर रहा है, कुंभ राशि का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे है, तो आपके धन को अचानक से वृद्धि कर रहा है। आपके पैसे की बहुत कमी महसूस कर रहे थे आप, लेकिन कुंभ राशि वालों को सेकंड हाउस में प्रभावित करने से आपके बहुत, यानी आपके मकर राशि वालों को सेकंड हाउस में प्रभावित कर रहा है, तो मकर राशि वालों को अचानक से धन मिलने के आधार हैं और कुटुंब के साथ जो झगड़े चल रहे थे वो विवाद होगा खत्म और आपके पास पैसे के कई स्रोत से धन आएगा। आप ये पंचग्रही योग आपके लिए लाभ देने वाला बनता है। अब हम देखते हैं कुंभ राशि के तो लग्न में ही बन रहा है। कुंभ राशि के वाले को ये पंचग्रही योग उनके व्यक्तित्व में अचानक सा विकास होगा, क्योंकि राहु का यहां बैठना और सभी प्लैनेट्स का कुंभ राशि में आना यह देता है शनि अपने, राहु अपने ही राशि में यहां बैठे हैं और विशेष रूप से बुध शुक्र के साथ युति दोनों ही बहुत प्रभावित करती है। विशेष रूप से इसके जो छठा भाव यानी छठा भाव होता है ये इसका, वो आठवां भाव तो कन्या राशि उदय हो रही है और ये मिथुन राशि के जो प्रभाव है उनके जीवन में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभ देने की स्थिति में है और आपके व्यक्तित्व को विकास देने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी चकाचौंध करने वाली बनती है। अब देखते हैं हम आपके मीन राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहा है, यह पंचग्रही योग बन रहा है। 12वें भाव का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग नकारात्मक रिजल्ट लेकर आ रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति को आप खो देंगे जिससे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति से नियर एंड डियर से झगड़ा हो जाएगा, लव अफेयर्स में झगड़ा हो जाएगा। आपके प्रेम संबंध बहुत समय से जो चल रहे थे वो अचानक से तार तार हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये पंचग्रही योग का आपकी राशि पर कैसे प्रभावित करता है आपने मेरे को सुना, अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको कैसे प्रभावित करता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार।